राज्य की तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने यूसीसी जो विधानसभा में पास हुआ है उसके खिलाफत करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा प्रक्रिया है ये एक सांप्रदायिक, पितृसत्तात्मक और निरर्थक कवायद है जिसका इस राज्य के लिए कोई अर्थ नहीं है। हमारा ये कहना है कि जैसे जनजातियों को उस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है तो जनजातियों को उस कानून की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पूरे के पूरे उत्तराखंड को उस कानून की आवश्यकता नहीं है। वो एक निरर्थक कानून है। जिस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं, ख़ास सब चीज़ों का एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है। विवाह पंजीकरण का कानून पहले से मौजूद था, लेकिन अब पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना होगा, तलाक का पंजीकरण होगा, नहीं कराने पर जुर्माना होगा। तो और उसका जो आर्टिकल 15 है तो वो कहता है कि जो विवाह और तलाक का रजिस्टर है वो पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए खुला होगा। तो ये कौन लोग हैं जिनको कि ये इंटरेस्ट होगा कि किसका तलाक हो रहा है, किसका विवाह हो रहा है? ऐसे कौन कुंठित लोग? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के लिव इन रिलेशनशिप का भी एक तरह से अपराधीकरण कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वो रजिस्ट्रेशन करने में वो रजिस्ट्रार तमाम सवाल जवाब करेगा, तमाम पूरी प्रक्रिया करेगा, लोकल थाने को भी इन्वॉल्व करेगा, उसको भी सौंपेगा उसकी पूरी प्रक्रिया। जहाँ विवाह की कम उम्र के बालिग भी दो जोड़े होंगे उनके माँ बाप को भी सूचित करेगा। तो इस तरह से दो लोगों की निजता का पूरी तरह से हनन, अपने जीवन में चुनाव करने के प्रक्रिया का भी हनन। और हम ये समझ रहे हैं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप को इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, तो अब तक जो होता था कि दक्षिणपंथी समूह वैलेंटाइन डे के एक दिन प्रेमिकाओं को, प्रेमी जोड़ों को दौड़ाते घूमते थे। अब ये जब इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी तो ये जो एक दिन का कार्यक्रम है ये साल भर का कार्यक्रम उनको सौंप दिया गया है। और इसमें बस इतनी सी बात और है कि एक तो लोग रजिस्ट्रेशन के सवाल को लेकर के, लिव इन के रजिस्ट्रेशन के सवाल को लेकर के पिछले साल सुप्रीम कोर्ट एक महिला वकील गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हास्यास्पद विचार है, इसको सिरे से खारिज कर दिया। अब वो हास्यास्पद विचार हम पर थोप दिया गया है। नागरिक संहिता जो है, संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है कि पूरे देश के लिए बनेगी। एक राज्य की नागरिक संहिता नहीं हो सकती, क्योंकि नागरिक हम देश के हैं, राज्य के निवासी हैं। लेकिन अब ये ऐसी नागरिक संहिता है जो उत्तराखंड की अलग बनेगी, असम की अलग बनेगी, राजस्थान की अलग होगी। तो एक तरह से न तो ये समान है, न नागरिकों के लिए है। कोड ज़रूर है, उस कोड को ही थोड़ा और डिकोड करने की ज़रूरत है जो सस्ती राजनीति के लिए किया गया है।